गुड मॉर्निंग। आज देखिए जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है भारत में संघीय ढांचा। ये संघीय व्यवस्था क्या है, कहाँ से हमने इसे लिया है, क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ये कुछ बातें आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए संघवाद क्या है। संघ को अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम समझें तो ये है शक्ति का विभाजन। जब कोई भी राज्य या कोई भी देश, अगर हम भारत को देखें, भारत इतना विशाल एक राष्ट्र है जिसमें इतना वेरिएशन है, चाहे वो भाषा है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो जाति है, चाहे वो कहना चाहिए क्षेत्रीयता है, चाहे वो हमारी जनसंख्या है। इन तमाम इन बातों को देखते हुए जिस शासन व्यवस्था को हमने अपनाया वो है संघीय ढांचा। और जैसा कि हमारा जो आर्टिकल 1 है हमारे संविधान का, अनुच्छेद प्रथम, वो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो जब भी हम देखिए संघ को मानते हैं या बोलते हैं कि भारत संघ है, इसका अर्थ है एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी प्रणाली जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य विभाजन है। अगर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, चाहे जैसे आपका डिफेंस है या करेंसी है या एविएशन है, कुछ ये सब जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जो है, उसमें अपने कहना चाहिए सारे कानून जो है उसी के द्वारा बनाए जाते हैं। जबकि इसके पैरेलल जितने भी भारत के जो तमाम जो राज्य हैं उनकी राज्य सरकारें हैं और उनके पास अपनी शक्तियां हैं, चाहे वो राज्य का जैसे लॉ एंड ऑर्डर है या आपकी हेल्थ है या अदर जो थिंग्स हैं, किसी भी राज्य के लिए जो आवश्यक बातें हैं, तो ये पूरा अधिकार जो है वो राज्य सरकारों के पास है। तो कुल मिलाकर देखिए जितने भी विषय अगर हम देखें तो एक तरफ यूनियन लिस्ट है, दूसरी तरफ आपकी स्टेट लिस्ट है और तीसरी तरफ कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जब भी हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट तो इसका मतलब है वे सारे तमाम विषय जिसमें पूरा अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है, जिसमें वो कानून बनाती है। अगर हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, इसका अर्थ है जितने भी हमारे जो राज्य हैं, राज्य की सरकारें, उन तमाम जो स्टेट लिस्ट है उसमें वो कानून बनाती है। थर्ड इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कि दोनों ही सरकारों के पास, केंद्र और राज्य सरकारों के पास ये अधिकार है कि वो उसमें कानून बनाए। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, देखिए संघ जो है जैसे हमारे देश में है, अमेरिका में भी है, अन्य मुल्क जैसे कनाडा में भी है, मगर भारत का जो संघीय ढांचा है वो बहुत कुछ कनाडा का जो कहना चाहिए जो ये फेडरेशन है उससे ये काफ़ी हमने लिया है, अमेरिका से भी हम लोगों ने लिया है। तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अनिवार्य होनी है, जिसके अगर हम बोलते हैं कि ये फला देश अगर फेडरेशन है, अगर संघ है, तो उसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो है संविधान की सर्वोच्चता। अगर भारत हम कहते हैं कि संघ है, ये जो शक्तियों का विभाजन है, ये ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने इसका विभाजन किया, बल्कि ये संविधान जो है, भारत का संविधान भारत को संघ स्वीकार करता है। हमारे संविधान में ये बात सारी लिखी हुई है कि इस तरह से किस प्रकार शक्तियों का विभाजन दो स्तरों पर होना अनिवार्य है, तभी ये देश संघ कहलाएगा। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि हमारे जो राज्य हैं उनके पास ये कहना चाहिए कि आज़ादी नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाएं, ऐसा नहीं है। तो पहली जो बात मैंने आपकी विशेषता, जब हम बोलते हैं कि भारत एक संघ है तो इसका मतलब है भारत की ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इसमें संविधान जो है वो सर्वोच्च है, उसके पास जो है ये शक्तियाँ हैं, उसके पास ही ये अधिकार है कि किस तरह से शक्तियों का विभाजन करे। दूसरी इसमें एक चीज़ जो है वो है कि हमारा जो संविधान जो है संघीय ढांचे का, वो लिखित और कठोर संविधान होता है। आसानी से इस संविधान को इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जो संघीय ढांचा है उसकी एक विशेषता है कि जो संविधान है वो लिखित होना चाहिए और कई मामलों में इतना लचीला भी ऐसा वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें संघ में एक चीज़ और आती है जो हम बोलते हैं, वो है कि न्यायपालिका जो है वो इट इज़ लाइक अ गार्जियन। वो हमारी जो कहना चाहिए संविधान की वो गार्जियन है, जुडिशरी। तो अगर कुछ ऐसी कोई भी कहना चाहिए योजना बनती है केंद्र सरकार द्वारा जो कि हमारी संवैधानिक परंपरा के अगर विरुद्ध जाती है, तो ये न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका का ये कर्तव्य है कि उसको रोके, उसे कानून बनाने से रोके और एक तरह से वो पूरा ये जो संघीय ढांचा है उसको वो जहाँ तक हो सके
जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करती है। संवैधानिक जो परंपरा है उसका किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार उसका दुरुपयोग उसका नहीं होना चाहिए। तो देखिए भारत का संविधान जो है उसमें ये सारी तमाम इसकी बातें। अच्छा, हमारी अगर आप नागरिकता देखें, अगर हम इसकी तुलना अमेरिका के संविधान से करते हैं, वहाँ आप लोग जानते हैं वहाँ दोहरी नागरिकता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है वो भारतीय कहलाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो कभी राजस्थान का है या केरल में सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि अमेरिका में जो है वो ड्वेल सिटीजनशिप है। अच्छा, दूसरी इसमें जो कई इसकी जो कहना चाहिए हमारे यहाँ ये आलोचना भी होती है कि हम कहने के लिए तो संघ है, मगर इन रियलिटी अगर देखा जाए तो हमारा झुकाव जो है वो केंद्र की ओर ज़्यादा है। जो शक्तियाँ हैं, अगर जैसे मैंने आपको बताया, जो 3 जो हमारे यहाँ लिस्ट है, जो केंद्र सरकार की जो है, जो यूनियन लिस्ट है, उसमें टोटल मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो 97 उनकी संख्या है। जबकि हमारे यहाँ जो राज्य सरकार है उनके पास जो विषय हैं वो अराउंड 66 उनका नंबर है। और जो हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, वो उसमें 47 उसमें विषय आते हैं। तो देखिए अगर हम विषयगत भी देखें तो कहीं ना कहीं केंद्र को जो संविधान है भारत का वो ज़्यादा उसको ऐसे कहना चाहिए, उसके पास ज़्यादा विषय हैं जिस पर वो कानून बना सकती है। तो इसलिए कई बार हमारे इस संघीय ढांचे की ये आलोचना होती है कि हम कहने के लिए तो संघ है, मगर झुकाव जो है वो केंद्र के पास, या अधिकार अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के पास ज़्यादा है। मगर देखिए इसके भी रीज़न कई बार जो हम जस्टिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ, चूँकि आप जानते हैं हमारा जो देश है विश्व का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी जनसंख्या के अगर हम स्तर पर देखें तो ये एक सफलता भी है। और कई बार जानबूझकर जो हमारे जब संविधान जो निर्माता थे उन्होंने ये जो प्रोविजंस जो ऐसे ले रखे हैं उसके पीछे एक बोलते हैं कि इसका उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह हमें इस भारत को, इसकी अस्मिता, इसकी पहचान, इसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक था कि हमने जो ये महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो केंद्र के पास रखे हैं। मगर फिर भी हमारा आज ये जो संघीय ढांचा है, इतने वर्षों बाद भी कई चुनौतियों का हमने सामना किया, मगर भारत का संघ जो है आज भी एक जो है वो एक मजबूत है। कई बार ऐसा होता है जब केंद्र में सरकार बहुत मजबूत होती है तो राज्य सरकार जो है वो इस बात की आलोचना करती है कि केंद्र जो है वो राज्य को दबाने की कोशिश करता है। मगर ये समय की बातें देखिए, ये कई बार पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि जब एक कहना चाहिए पर्टिकुलर कोई भी अगर सत्ता पे आती है, कोई मजबूती के साथ कोई पार्टी आती है, तो अगर हम समय काफ़ी अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये हमारे देश का ये लगभग हर ऐसे संघीय मुल्क में होता है कि केंद्र सरकार ये प्रयास करती है कि राज्य सरकारों को अपने अनुकूल, अपने जो भी उसके योजना हैं उनके अनुकूल वो मजबूर भी उन्हें करते हैं। बट ये एक फेज़ है जो आती है, बट फिर भी संघीय ढांचा जो है इस देश की एक आवश्यकता है हमारी मजबूती के लिए, लोकतंत्र की अगर कहना चाहिए इसकी सक्सेस के लिए यही एक ऐसा संघीय ढांचा है जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है।